पुत्राणी कौथिक की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमल घोड़ा पकड़ पकड़े बने सर घोड़े बने हमारे जो है हॉल बनियो हमारे जो की प्लॉट लियो हमारे जो की जगह से हमारी बिल्डिंग बनाई। जो लोग हम उत्तराखंड छोड़ी का गो 1% लोग भी वापस नहीं जान, ये हकीकत है। जो लोग देश छोड़ी। उत्तराखंड में गीत मेलों में स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। ये गीत मेले सांस्कृतिक जीवन को जीवंत करने का एक माध्यम होते हैं, जहां स्थानीय कलाकार और गायक अपने दुनियाई अनुभवों को साझा करते हैं। इसमें स्थानीय गीत, लोकगीत, रागीनी और ब्यारी जैसे विभिन्न गीत शैलियां शामिल हो सकती हैं। उत्तराखंडी गीतें स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होती हैं और इनमें पहाड़ी जीवन शैली, प्रकृति और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को छूने वाले बोल होते हैं। ये गीत सामाजिक मुद्दों, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित होते हैं। इसमें ढेर सारे ध्वनि यंत्रों का उपयोग और तालमेल के साथ अद्भुत संगीत होता है। उत्तराखंडी गीतों में ढाई हाथे दामैली एक पॉपुलर उत्तराखंडी गाना है जिसे स्थानीय कलाकारों ने गाया है। यह गीत उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को प्रमोट करने का हिस्सा है। ढाई हाथे दामैली गीत के माध्यम से स्थानीय भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक तत्वों को समाहित किया जाता है। उत्तराखंडी नृत्य स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है जो पहाड़ी क्षेत्र की विविधता और रंगीनता को दर्शाता है। यहाँ कई प्रकार के नृत्य और लोक नृत्य होते हैं जो विभिन्न पर्व, उत्सव और सांस्कृतिक अवसरों पर प्रदर्शन किए जाते हैं। उत्तराखंडी नृत्यों में अपने विशेष अद्भुतता और गति होती है जो स्थानीय गीतों और संगीत के साथ मिलकर एक नृत्यात्मक अनुभव पैदा करती हैं। ये नृत्य विभिन्न चरणों, मुद्राएं और रीतियों का समाहार करते हैं जो स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को बखूबी प्रस्तुत करते हैं। उत्तराखंडी डांस स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पहाड़ी क्षेत्र की विविधता और रिच नृत्यता को दर्शाता है। यहाँ कई प्रकार के डांस और लोक नृत्य होते हैं जो विभिन्न पर्व, उत्सव और सांस्कृतिक अवसरों पर कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं। छोंच यह एक पौराणिक नृत्य है जो शिव पार्वती के विवाह की कहानी को दर्शाता है। झांझा इस नृत्य में युवतियां विशेष रूप से अपने हौसले को दिखाती हैं और गीतों के साथ संगीतमय रूप से प्रस्तुत होती हैं। जनारा यह एक धारावाहिक नृत्य है जिसमें दूध बराबरी करने के लिए किसानों की महाकाव्यिक जीवन शैली को दर्शाया जाता है। डांस में स्थानीय धुनों, सांस्कृतिक तत्वों और तालमेल का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो समृद्धि और जीवंतता को दर्शाता है। इसमें स्थानीय वस्त्र, रंग बिरंगे पर्वतीय वस्त्र और मुद्राएं शामिल होती हैं जो परंपरागत सौंदर्य को निर्वाह करती हैं। उत्तराखंड में कई देवी देवता हैं जो स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उत्तराखंडी देवी देवता नंदा देवी वहाँ की मुख्य देवी कही जाती है और उत्तराखंड के बहुत से स्थानों पर उसकी पूजा होती है। छम छमिया मान गई, छम छमिया मान गई, छम छमिया मान गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बद्री विशाल। कालिका देवी के बहुत से मंदिर उत्तराखंड में हैं और उन्हें विभिन्न पर्वों और उत्सवों में भक्तों की भीड़ आती है। चंद्रबदनी देवी यह मंदिर टिहरी जिले में है और इसे चंद्रबदनी देवी की शक्तिपीठ कहा जाता है। पुण्यागी देवी यह देवी गढ़वाल क्षेत्र के मुक्तेश्वर में स्थित है और उसे वन देवता भी कहा जाता है। ये देवी देवता उत्तराखंड की स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और स्थानीय लोग इन्हें बहुत श्रद्धा भाव से पूजते हैं।
नंदा देवी या नंदा देवी उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को प्रतिष्ठित करने वाली देवी मानी जाती है। नंदा देवी का मंदिर हेमकुंड सहित नंदा देवी ब्याबारी राजा के पुर्जे क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और हिमालय के शिखरों के बीच बसा हुआ है। नंदा देवी को पूजते हुए उत्तराखंड के कई स्थानों में इसकी महायात्रा आयोजित की जाती है। नंदा देवी को पवित्र माना जाता है और इसे उत्तराखंड की राजा और रानियों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी की पूजा में स्थानीय लोग नियमित रूप से भाग लेते हैं और विभिन्न त्योहारों में इसे विशेष आयोजन के साथ मनाते हैं। इस स्थल पर हिमालयी समृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। सुरकंडा डोली उत्तराखंड के स्थानीय सैलानी मेले का हिस्सा है। इसे सुरकंडा देवी की कथा से जोड़ा जाता है। सुरकंडा डोली 3 दिनों के यात्रा कार्यक्रम के दौरान बुनियादित होती है, जिसमें स्थानीय लोग सुरकंडा देवी के मंदिर तक यात्रा करते हैं। ये डोली यात्रा का आयोजन 12 ज्यादातर गांवों की सहभागिता के साथ होता है और इसमें स्थानीय परंपरागत संगीत, नृत्य और धार्मिक अभिवादन शामिल होता है। सुरकंडा डोली यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करना है और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में डोली एक परंपरागत और स्थानीय परिवहन प्रणाली है, जिसमें लोग यात्रा करने के लिए बांधी जाने वाली साधना को संकेत करते हैं। डोली का उपयोग हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों के विचलनशील रास्तों पर यात्रा करने के लिए किया जाता है। डोली सामान्यतः एक पालकी जैसी होती है जो किसी पंथ, मंदिर या किसी धार्मिक स्थल की पहुंच में उपयोग होती है। ये पंथ वासियों को सहारा देती है जो खुद यात्रा करने में कठिनाई आने के कारण डोली का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड में डोलियों का उपयोग धार्मिक यात्राओं, मेलों और विभिन्न पर्वों में सामान्य है, जहां लोग यात्रा करते समय डोली का सहारा लेते हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ट्रैकिंग के लिए रास्ते कठिन हो सकते हैं। सुरकंडा डोली उत्तराखंड के स्थानीय सैलानी मेले का हिस्सा है। इसे सुरकंडा देवी की कथा से जोड़ा जाता है। सुरकंडा डोली 3 दिनों के यात्रा कार्यक्रम के दौरान बुनियादित होती है, जिसमें स्थानीय लोग सुरकंडा देवी के मंदिर तक यात्रा करते हैं। ये डोली यात्रा का आयोजन 12 ज्यादातर गांवों की सहभागिता के साथ होता है और इसमें स्थानीय परंपरागत संगीत, नृत्य और धार्मिक अभिवादन शामिल होता है। सुरकंडा